हेलो बच्चों, आज हम चौथी कक्षा रिमझिम भाग 4 का दूसरा पार्ट जैसा सवाल वैसा जवाब का रिवीजन करेंगे। रिवीजन इसलिए कि हम पहले भी इसका वीडियो आपको भेज चुके हैं और वर्कशीट भी आपने सॉल्व कर ली है। हाँ, पूरे लेसन का हमने टीचिंग नहीं किया है, इसलिए इस रिवीजन पार्ट में मैं आपको ये पूरा लेसन एक बार फिर से रिवाइज करूँगी और रिवाइज करने के बाद आपको जो पहले हमने वर्कशीट भेजी है, अगर आपने वो सॉल्व नहीं किया होगा तो आपको करना है, और अगर आपने कर लिया होगा तो हम आपको कुछ और प्रश्न भेजेंगे जो आपको हल करना है। इसलिए जब मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं बोर्ड पर लिखूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ये पाठ का नाम ही है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसे आपसे भी कोई प्रश्न पूछता होगा, अगर आपका दोस्त आपसे गुस्से में प्रश्न पूछे तो आप क्या करेंगे? आप भी गुस्से में जवाब देते होंगे, या कोई प्यार से पूछता है तो आप भी प्यार से उत्तर देते हैं। आपको कोई चिढ़ाता है या जिस ढंग से प्रश्न पूछता है उसी ढंग से आप भी जवाब देते होंगे। अब यहाँ जो ये कहानी है वो है बीरबल की। बीरबल का नाम सुना है आपने? बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी कि बीरबल बड़े ही चतुर, चालाक, होशियार और हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब जिसका मतलब होता है तुरंत जवाब देने वाला। बीरबल बड़े ही हाजिर जवाब व्यक्ति थे और वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न मतलब 9 लोग, 9 व्यक्ति ऐसे थे अकबर के दरबार में जो उनको बहुत प्रिय थे। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, बीरबल भी उन्हें बहुत प्रिय थे। और ठीक इसी बात से उनके जो दूसरे एक दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा, कहानी में आप पढ़ेंगे। मैं एक बार रीड करती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के अलग अलग तरीके सोचा करते थे। अब जैसे बीरबल के पास अकबर के सभी प्रश्नों का उत्तर होता था। जब भी बीरबल उनसे कोई सवाल पूछते थे उसका वो बहुत ही सुंदर, सटीक और हास्य उत्तर देते थे। इस कारण से वो उन्हें बड़े प्रिय थे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। बड़ा ही हंसने वाला सवाल था। बीरबल तुरंत हंसे और तुरंत उन्होंने जवाब दिया। उनको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सोचने को 1 मिनट भी नहीं लगता था। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि 3060, ऐसा कुछ तो भी एक नंबर उन्होंने अपने मन से बोल दिया। अकबर ने कहा कि तुम्हें कैसे पूरा विश्वास है कि यही उत्तर सही है, इतने ही कौवे हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गिनवा लीजिए, आप गिनवा कर देख लीजिए। अगर ज़्यादा हुए तो समझो बाहर से कोई गेस्ट आए होंगे, और अगर कम हुए तो वो कहीं बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। उनका स्पष्टीकरण हमेशा तैयार होता था और इसी कारण वो अकबर को बड़े प्रिय थे, बहुत पसंद करते थे अकबर उन्हें, और उसके कारण उनके आसपास में और जो दरबारी लोग थे वो उनसे बहुत जलते थे। अब इसमें एक नाम आया है ख्वाजा सरा का। ख्वाजा सरा नाम था उनका। अकबर ने के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा अभिमान था। खास यानी विशेष। जो मैं यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ लिख दूंगी। खास, खास मतलब विशेष। तो खास व्यक्ति थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा, और उन्हें अपनी बुद्धि
बीरबल को वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा सरा की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे, क्योंकि उनकी चलती नहीं थी। अब तूती बोलना एक मुहावरा है। तूती बोलना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध होना, बहुत फेमस होना, बहुत लोकप्रिय होना। प्रसिद्ध या फिर लोकप्रिय होना, जो समाज में बहुत लोकप्रिय होते हैं, जैसे मोदी जी की हमारे देश में तूती बोलती है, यानी लोग उनको मानते हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय है। और दूसरा शब्द आया है कि नक्कार खाना। नक्कार खाना एक ऐसी जगह जो बिल्कुल खाली पड़ी हो और उसमें कोई तूती बजाए। तूती एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो और जैसे खाली रूम में, खाली कमरे में कोई तूती बजाए तो बहुत ही बेसुरी आवाज़ आती है। इस तरह से ख्वाजा सरा की बातें, ख्वाजा सरा का हर बात कोई भी नहीं सुनता था, बीरबल की ही सब मानते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न तैयार कर लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। ख्वाजा सरा ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें हराने के लिए 3 प्रश्न बहुत कठिन, अपनी बुद्धि के हिसाब से उन्होंने बहुत ही कठिन प्रश्न तैयार कर लिए और उन्होंने बादशाह के सामने, बादशाह अकबर से ये विनती की कि आप ये तीनों प्रश्नों के उत्तर अकबर से पूछकर बताइए। अगर इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, ऐसा उनको उम्मीद थी। छक्के छूटना मतलब ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है हार जाना, यानी बिल्कुल वो हार जाएंगे। तो उनको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगे, ऐसा ख्वाजा साहब को पूरी उम्मीद थी। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा ही सबसे बुद्धिमान है, ऐसा उनको विश्वास था। फिर ख्वाजा साहब अच्छी तरह से तैयार होकर बड़े ही अभिमान से दरबार में आए और अकबर के सामने कहा उन्होंने कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मेरे 3 प्रश्नों के जवाब उनसे पूछें और उनकी कितनी बुद्धि है इसको माप लें। इस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, यानी अगर आप इन 3 प्रश्नों के जवाब उनसे मांग लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बुद्धिमान है। कलई खुलना भी एक मुहावरा है, मैं ये इसलिए आपको लिख कर दे रही हूँ क्योंकि पढ़ते समय फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कलई खुलना, कलई रंग को कहते हैं, एक तरह का रंग होता है जो तांबा, पीतल या ऐसे जो बर्तन होते हैं उस पर लगाया जाता है, एक तरह का रंग होता है। और कलई छूटना यानी वो कलर निकल जाना, यानी जो भी बीरबल का ऊपर से दिखाई दे रहा है वो उनका रंगा हुआ रूप है, वो असली नहीं है। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी, यानी असलियत सामने आ जाएगी। कलई खुलना यानी रंग उतरना या असलियत सामने आना, असलियत सामने आना। अब ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि जो परम ज्ञानी ख्वाजा साहब हैं वो आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहते हैं, क्या तुम उन प्रश्नों के उत्तर दे सकोगे? तो जहाँपनाह ने कहा बीरबल बोले कि जहाँपनाह जरूर दूंगा, बड़ी खुशी से दूंगा, आप प्रश्न तो पूछिए।
ख्वाजा साहब ने अपने तीनों प्रश्न लिखकर बादशाह के सामने को दे दिया। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न क्या पूछते हैं कि संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब केंद्र यानी सेंटर। सेंटर आपको पता है, बीचों बीच, बीच का भाग, बीच का भाग। जैसे पूरा संसार है, कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो उसका सेंटर पॉइंट क्या है? ख्वाजा सरा ने जो बीरबल से प्रश्न किया वो ये कि संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने भी तुरंत क्या किया कि एक छड़ी उठाई और उसको जमीन पर जहाँ खड़े थे वहीं उन्होंने बीच में गाड़ दिया और बोले कि यही जगह जो है वो संसार का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो आप स्वयं फीता मंगवाइए, यानी मापने का जो इंची टेप होता है वो मंगवाइए और तुरंत पूरे संसार को माप लीजिए। और अगर मैं गलत होता हूँ कि ये नहीं है सेंटर पॉइंट, तो फिर मैं आपको दूसरा उत्तर देने को तैयार हूँ। फिलहाल मेरा उत्तर यही है कि यही सेंटर पॉइंट है। अब इस सवाल के जवाब में भी ख्वाजा साहब कुछ नहीं बोल पाए, बिल्कुल निरुत्तर होकर खड़े थे कि तभी उनका दूसरा प्रश्न आया। दूसरा प्रश्न क्या है कि आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न हुआ कि आकाश में कितने तारे हैं। कोई गिन सकता है कि आकाश में कितने तारे हैं? नहीं। तो बीरबल ने क्या किया, क्योंकि बीरबल बड़े ही चालाक हाजिर जवाब है, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर तैयार होता है। बीरबल की तरह आपने और किसी का भी नाम सुना है क्या कि जो बहुत हाजिर जवाब है? इतिहास में ऐसे कई नाम हैं। एक है तेनालीरामा, नाम सुना है आपने? हाँ, तेनालीरामा का सीरियल भी आता है, आपने देखा होगा। वो बहुत ही बुद्धिमान है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के यहाँ वो एक प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करते थे। बिना उनसे सलाह लिए कृष्णदेव राय कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही हाजिर जवाब थे, हर प्रश्न का उत्तर तैयार रहता था। ठीक उसी तरह जैसे बादशाह अकबर के बीरबल बहुत ही प्रिय थे। वैसे ही पुरानी कहानियों में, अरेबियन नाइट्स में हमें मुल्ला नसरुद्दीन का नाम भी सुनाए के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वो भी बहुत बुद्धिमान थे। तो अगला जो प्रश्न ख्वाजा सरा ने पूछा बीरबल से कि आकाश में कितने तारे हैं, तो तुरंत बीरबल ने क्या किया कि एक भेड़ मंगवाया। भेड़ पता है आपको? शिप, जिसके बालों से ऊनी कपड़े बनते हैं, गर्म कपड़े बनते हैं। तो उन्होंने एक भेड़ मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही सारे आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। अब दोनों ही चीजें, चाहे वो भेड़ों के बाल हो या फिर आसमान में तारे, दोनों को ही गिनना आसान है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ख्वाजा सरा बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि वो भेड़ों के बाल न गिन सकते थे और न ही आसमान के तारों की तुलना कर सकते थे। अब अकबर ने उनसे तीसरा सवाल किया। जो तीसरा, ये बड़े ही कठिन सवाल उन्होंने पूछे थे, सोचा था कि बीरबल के पास इसका उत्तर ही नहीं होगा। तो अब बीरबल से जो तीसरा प्रश्न किया गया वो है कि संसार की आबादी कितनी है? आबादी यानी जनसंख्या। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। आपसे जैसे पूछा जाए कि पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप न्यूज़ में सुनते रहते हो 13 करोड़ 13 करोड़, हम सुनते रहे 130 करोड़ 130 करोड़ जनता है, पॉपुलेशन है। तो ये सब कैसे हुआ है? उसके लिए हमारे देश में हर 5 साल के बाद जनगणना होती है, उससे हमको पता चलता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। लेकिन ये जो सवाल, ऐसा तो नहीं था कि बीरबल को इसका उत्तर नहीं पता होगा, तब भी लोगों को एक अंदाज तो था ही कि दुनिया में लोग कितने हैं, संसार की आबादी कितनी है।
लेकिन उन्होंने जैसा सवाल था उसका वैसा ही जवाब दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रश्न जैसा हो हमें वैसा ही उत्तर देना चाहिए। तो संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा जहांपनाह। जहांपनाह किसको कहते हैं? राजा को। जहांपनाह यानी उर्दू शब्द है ये, जिसका मतलब होता है राजा। राजा के लिए ये संबोधन होता है जहांपनाह। तो उन्होंने कहा जहांपनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या पता लगाई जा सकती है। यानी उन्होंने कहा कि सबसे पहले ख्वाजा सरा को क्या करना होगा कि सारी दुनिया के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना होगा और उनको सबको गिनकर फिर पता लगाना होगा, क्योंकि इसके पहले या इसके बाद, क्योंकि लोगों का मरना जीना लगा होता है, लगा ही रहता है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर जो है वो मैं नहीं बता सकता। और पल पल आबादी जो है देश की वो घटती और बढ़ती ही रहती है। बादशाह अकबर जो बीरबल को बहुत ही पसंद करते थे, उनके इन उत्तरों से तो संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा सरा बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्हें लगा था कि ये उत्तर नहीं दे पाएंगे, हार जाएंगे और बादशाह अकबर बीरबल से ज़्यादा श्रेष्ठ और समझदार मुझे मान लेंगे। हाँ, नाक भाव सिकोड़ कर बोले। उनके इन प्रश्नों के उत्तरों को सुनकर ख्वाजा साहब ने क्या किया? नाक भाव सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा, मुझे सही सही उत्तर चाहिए। नाक भाव सिकोड़ना भी एक मुहावरा है। नाक भाव सिकोड़ना, नाक भाव सिकोड़ना मतलब बुरा सा मुंह बनाना कि मुंह बनाना, यानी मुंह बिगाड़ना जैसे कहते हैं। मतलब संतुष्ट नहीं होना, ये गलत उत्तर है ऐसा बताना। नाक भाव सिकोड़ कर बिल्कुल मुंह टेढ़ा करके बोले कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा, आपको सही सही उत्तर देना होगा। बीरबल क्या बोलते हैं उसके जवाब में कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। जिस तरह से आपने सवाल पूछे हैं ठीक उसी तरह से मैंने भी जवाब दिया है। तो ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले आप ये प्रूव कीजिए, पहले आप ये मुझे प्रूव कीजिए कि मेरे उत्तर गलत हैं, फिर मैं आपको सही जवाब दूंगा। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। इस पार्ट में ये कहानी में इतना ही दिया है कि 3 प्रश्न ख्वाजा साहब ने पूछे और जैसे उन्होंने सवाल पूछे थे ठीक उसी तरह से बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर बादशाह तो संतुष्ट हुए पर ख्वाजा साहब तब भी संतुष्ट नहीं हुए उनके उत्तरों से। लेकिन बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने जैसा सवाल था उसका वैसा ही जवाब दिया। ठीक है, कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा भी आपको बता रही हूँ। इससे रिलेटेड हमने जो भी वीडियो लिंक भी पहले भेजी थी हमने यूट्यूब की, आपने उसमें स्टोरी भी देखी होगी। और जितने भी ये मुहावरों के मैं अर्थ आपको समझाकर मैंने दिया, जैसे कलई खुलना, छक्के छूटना, धुती बोलना, नाक भाव सिकोड़ना, ये सब क्या है? मुहावरे हैं। आपको क्या करना है? इन मुहावरों को लिखना है और खुद से इसका सेंटेंस बनाना है। मुहावरों का वाक्य प्रयोग आपको पता है ना, आपका खुद से उसका वाक्य बनाना है और ये सारे बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को भी आपको लिख लेना है। ठीक है, और इसके बाद कुछ प्रश्न मैंने आपको पहले लिख कर दिए थे। हाँ, एक प्रश्न मैं आपको देती हूँ कि अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते, या यूँ समझिए कि आपको अपने दोस्त को, जो आपका दोस्त आपसे बहुत होशियार बनता है आपके सामने, उससे आप क्या प्रश्न पूछेंगे कि उसको आप
हरा देंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी से कोई प्रश्न पूछने को कहा जाए तो आप उसको हराने के लिए कौन से प्रश्न पूछेंगे? अपने दोस्त को के लिए कौन से प्रश्न पूछेंगे? सोच कर लिखिए। पूछेंगे, सोच कर लिखिए। ठीक, सोच कर लिखिए। चलिए, उसके बाद आपको इस प्रश्न के इस पाठ को एक बार फिर से रीड करना। अगर आपके पास किताब है, टेक्स्ट बुक है, तो एक बार ये लेसन एक बार फिर से रीड करना है और इसके एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए गए हैं एक बार उनको पढ़ना है आपको अच्छी तरह से और फिर देखना है कि आपको इसमें से कुछ समझ में आ रहा है। मेरे पढ़ाने के बाद फिर से एक बार रिवाइज करने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं क्या, तो एक बार घर पे कोशिश करनी है। ठीक है, और इन मुहावरों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, ओके।